गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदा। नाम है पैगाम अमन। पूरी दुनिया में आज जो हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हो गए हैं आदरणीय संत नामदेव जी महाराज की 750वीं जयंती मनाई जा रही है और वॉइस ऑफ मानवता और SIO CO के संयुक्त तत्वाधान में जो है वो कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये भी कार्यक्रम हो रहा है अल्लाह की कृपा से और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण कि 3 समाज के लोग मिलकर और नहीं बल्कि और सभी समाज के लोग मिलकर आज आदरणीय संत नामदेव जी को याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को याद कर रहे हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं माननीय डॉक्टर कृपाल सिंह जी जो फ्लोरिडा अमेरिका से हमसे जुड़े हुए हैं और एक जो है वो स्कॉलर है। आप जो है वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और जिस्मों के साथ साथ दिलों के भी जो है वो बीमारियों का इलाज करते हैं माशाल्लाह। तो दूसरे हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं वो पूना महाराष्ट्र इंडिया से हैं आदरणीय उत्तम राव जी मंधारे साहब पूना से। ये जो है वो शिम्पी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन SIO के नेशनल प्रेसिडेंट है। वैसे तो हमारे आदरणीय संत नामदेव जी महाराज जो है वो उनका जन्म एक जो है वो दर्जी समाज में हुआ है, शिल्पी समाज भी कहा जाता है, लेकिन संतों की कोई जात पात होती नहीं है। वो तो पूरे मानवता के लिए काम करते हैं माशाल्लाह। तो लेकिन समाज को खास तौर से भारतीय समाज को वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध करने में बहुत ज्यादा हाथ रहा है आदरणीय संत नामदेव जी महाराज का। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा प्रश्न है सबसे पहला माननीय उत्तम राव जी मंधारे साहब को कि कृपया हमें बताइए आदरणीय नामदेव जी महाराज का जो जन्म स्थान क्या है, उनके बाल्यकाल के विषय में, उनके विवाह के विषय में जानकारी दीजिए। माननीय उत्तम राव जी मंधारे साहब जी। नमस्ते जी। आदाब। विश्व संत श्री नामदेव महाराज का जन्म हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में नरसी गांव करके है। वहाँ पे अभी फिलहाल उसको नरसी नामदेव कहा जा रहा है। वो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नांदेड़ से करीबन 60-70 किलोमीटर पे आ जाता है। वहाँ पे उनका जन्म स्थान है और वहाँ पे उनका जो बचपन था वही उन्होंने थोड़ा सा बचपन गुजार के फिर बाद में उन्होंने उनकी पूरी फैमिली ने पंढरपुर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पे उनका पूरा अभी आज भी वहाँ पे वस्त्र समाधि है नरसी नामदेव में और वहाँ पे नरसी नामदेव से ही नज़दीक में औंधा नागनाथ करके है। वहाँ से उन्होंने विश्व संत श्री नामदेव महाराज के जो गुरु साहब थे वो विश्वभा खेचर जी थे और वो औंधा नागनाथ में ही उनसे मिले थे। उनके मिलने के बाद अपना कारोबार वगैरह सब पिताजी का कपड़े का कारोबार था वो करने के लिए और पिताजी उनके विठल भक्त होने के कारण उन्होंने पूरा परिवार पंढरपुर जाने का निर्णय लिया और वहाँ से वो पंढरपुर चले। जी उनके प्रवास में कुछ एक घटना हुई थी उनके जो सफर में, उसके विषय में कुछ बताइए। उनके प्रवास में बीच में जैसे हम लोग प्रवास करने को निकलते हैं तो बीच में उन्होंने एक जगह पे विश्रांति लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस टाइम उन्होंने रोटी खाने का एक इच्छा प्रकट की। हाँ, इच्छा प्रकट की तो उनके घर वाले सब लोग रोटी खाने के लिए बैठ गए। तभी एक कुत्ता आया और वो कुत्ते ने वो रोटी उठा के भाग रहा था। तो नामदेव जी को क्या हो गया मालूम नहीं, उन्होंने उसके पीछे कुत्ते के पीछे घी लगा। ये आपकी आवाज कट रही है। ये बताइए, अब आ रही है आवाज, ये बताइए। हाँ,
जो जैसा है कि कुत्ते ने वो रोटी उठाई और वो भागने लगा, तो उसके पीछे नामदेव जी घी का डब्बा लेके उन्होंने उनके पीछे भागना चालू किया कि सूखी रोटी मत खाओ, तुम ये घी लगा के खाना। तो इनके घर वालों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मतलब उसी टाइम से उनके इसमें एक अलग मतलब सामान्य मनुष्य रहता है उसमें जो जो गुण दिखते हैं एनलाइटमेंट, उनमें। एनलाइटमेंट। हाँ, एनहांसमेंट बचपन से ही उनका दिखना चालू हो गया। और फिर ऐसे करते-करते 2-4 घटनाएँ घटी। एक तो पहला ये घटी, बाद में दूसरा पिताजी रोज़ भगवान विट्ठल मंदिर के पास प्रसाद चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए जाते थे। उसमें एक ऐसा एक दिन हो गया कि उनको थोड़ा-सा लेट तो हो गया काम को जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि आज बोला उनके सौभाग्यवती से बोला कि आज नामदेव जी को बोलना भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। तो नामदेव जी तो बचपन छोटे से उम्र के थे, उनको भोग चढ़ाना कैसा मालूम नहीं था। माँ ने बताया कि ऐसे-ऐसे थाली लेके जाना है, फिर वो विट्ठल भगवान जी ये भोग करा के ये करते खाते हैं, तो उनके दिमाग में वही आ गया। फिर वो पत्थर की मूर्ति के सामने जाके खड़े हुए। फिर उनको ऐसा लगा कि भगवान क्यों नहीं आ रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है। बहुत टाइम हो गया है, सवेरे से लेके जो बैठे, इतना वेट किया उन्होंने, बहुत टाइम वेट किया, लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, खाना भी नहीं खा रहे। तो बोला अभी मैं ये थाली अगर घर पे लेके जाऊँगा, तो माँ मेरे को डाँटेगी। तो उसी समय उन्होंने भगवान के ये किया कि अगर आप खाना नहीं खाएँगे, तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मतलब भगवान को भी उनके सामने आना पड़ा कि एक बच्चे का जिद है, लेकिन उसमें नामदेव जी के सामने वो प्रकट हो और पूरी थाली लेके वो घर पे आ गए। तो उसी टाइम बोले माँ ने कि ये तो भगवान का तो प्रसाद वापिस आता है, हम लोग दिखा के लेके आते। लेकिन उसी टाइम से नामदेव जी के ऊपर विट्ठल भगवान जी जो प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके हाथ से खाना खाया। तो ये बहुत बड़ी मतलब संत श्रेणी के अंदर बहुत बड़ी एक पहल हो गई उस टाइम। और गांव में भी सभी जगह चर्चा होने लगी कि भगवान कभी खाता है क्या, पत्थर की मूर्ति कभी खाता है क्या, नामदेव जी ने कुछ किया रहेगा। तो दूसरा तीसरा दिन उन्होंने ऐसा मतलब एक पिताजी को भी ये बात समझ में आई। पिताजी को लगा कि इन्होंने खाना खाया नामदेव जी ने और घर पे आके बोल रहे कि भगवान विट्ठल ने खाया है। मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटती गई आगे आगे। और एक बचपन से ही लेके उनके एक श्रद्धालु भाव जो बोलते हैं हम लोग, तो वही विट्ठल भगवान उनके अंदर ही बस गए उस टाइम से। ये जो जख्मी गाय को उन्होंने ठीक किया था, उसका भी क्या क्या घटना थी? वो एक्चुअली जब नामदेव जी और ज्ञानेश्वर जी तीर्थ यात्रा करने निकले थे, तो पंढरपुर से उन्होंने जब प्रस्थान किया करते करते राजस्थान गुजरात एक करते करते यूपी हो गया, हरिद्वार हो गया, दिल्ली में आ गए। तब उस टाइम वो मुगल का राज्य था उस टाइम। तो उसमें क्या हो गया कि इनको लगा कि राजा को कि अरे ये कोई आदमी है, ये लोगों को भड़का रहे, ये कर रहे हैं। तो वो उनको पकड़ के लेके बंदी बना के लेके आते और ये बोले ये इन्होंने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो महाराज है, ये हर हर टाइम विट्ठल विट्ठल करते रहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि ये कौन है क्या है। और ये मुगलों को क्या लगा कि ये संत वगैरह कोई नहीं, अपना संत वगैरह कोई नहीं है, या विट्ठल भगवान के नाम पे ये लोगों को भड़काने का काम करने का हमको लग रहा है। तो राजा ने उनको बोला कि अगर तुम्हारे विट्ठल भगवान पे इतना प्यार है, तो जो तुम्हारे विट्ठल भगवान क्या-क्या करते हैं? तो बोला जो चाहिए वो करेंगे मेरे लिए। तो फिर एक जिंदा गाय को वो लाते हैं, उसको सिर कटवाते हैं और उसको बोलते हैं गाय को वापिस जिंदा करो। अभी ये तो मुश्किल था, लेकिन उस टाइम नामदेव जी ने विट्ठल भगवान जी का कीर्तन चालू किया
विठल भगवान जी को प्रार्थना किया कि अभी मैं इस ऐसी मुसीबत में कैसे फंसा हूँ, और विठल भगवान खाली नामदेव जी का ही मतलब इतना प्रेम था कि उनको हारना पड़ा उस टाइम, और उन्होंने वो गाय को वापस जिंदा किया। तो बादशाह को इतना ये लगा कि एक आदमी और इतना भगवान को ये साक्षात्कार लेके गाय मरे हुए गाय को जिंदा कर लेता है, तो ये सर्वसाधारण आदमी नहीं है। तो उसी से उनकी प्रशंसा बहुत हो गई। फिर बाद में उसका जो लड़का था, उन्होंने उनकी गुमान में उनके लिए एक मंदिर ये किया कि आपको बैठने के लिए, आपको तपस्या करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने वो गुमान के अंदर उनको एक छोटा सा मंदिर जैसा बनवा के दिया, वहाँ ही बैठ के नामदेव जी तप करते। जी डॉक्टर कृपाल सिंह जी, मुझे बताइए कि जब आदरणीय संत नामदेव जी महाराज जो है पंजाब में उन्होंने प्रवेश किया, और बाद में क्या उनका संदेश रहा है, कैसे उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, और सिख जो धर्म के गुरु हैं उनका क्या संबंध है आदरणीय नामदेव जी महाराज से, और गुरु ग्रंथ साहब और आदरणीय नामदेव महाराज जी से क्या संबंध है, विशेषकर जो निर्गुणवाद है, तो एक अकेले ओंकार को, एक अकेले अकाल को मानने का ये जो तथ्य है, ये तौहीद कहा जाता है इस्लामी परिभाषा में, तो उसका और आदरणीय नामदेव जी महाराज की जो शिक्षा है उनका क्या संबंध है, कृपया बताइए। थैंक यू। पहले तो मेरी आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जो भी आपका शुक्र हो, एंकर्स को एंड पार्टिसिपेंट्स एंड दर्शकों को। अच्छा, मेरे को पहले तो मैं आपसे ये माफी चाहता हूँ कि मेरे को टूटी फूटी हिंदी आती है, सो इस पर भी मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड हिंदी। कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में ही बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। तो देखो, सिख धर्म के बानी है गुरु नानक साहब, उनके पंजवें स्वरूप है गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ की रचना की। उस भीड़ पे आपने भगत नामदेव जी के भी शब्द डाले, वो शब्द जो कि निर्गुण परमात्मा की उस्तत कर रहे हैं। वो इतने प्यारे और सुंदर शब्द हैं कि गुरुद्वारों में, दरबार साहब अमृतसर में, सब जगह पर बड़े शौक से, बड़े ध्यान से लोग उनको सुनते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो उनके मन में हुलारा पैदा होता है कि वे किस तरह एक अकाल पुरख वर्ती का, यानी जहाँ एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक राम, एक दी पूजा जड़ी है, उसका ही सब कुछ है, वही सब सर्वव्यापक है, वही अंतर्यामी है, वही सर्वसमर्थ है। सो उसके गीत जो भगत नामदेव जी के इस तरीके वाले हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहब ने दर्ज किया। सो एक शब्द है, गुरु अर्जन देव जी उनकी उस्तत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वीर ते आयो एक रंग, नाम देव बसे हर संग, रविदास ते आयो प्रभु रूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। What they are saying is, ये कह रहे हैं कि ये सब एक ही हैं। कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी सब एक ही हैं, क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो एक ओंकार में है। जो एक ओंकार सत है, सतनाम कहते हैं उसको, वही सत है। और अगर बाकी सब चीज आने जाने वाली है, सिर्फ जो हमेशा रहने वाली चीज है वो है परमात्मा आप, एक ओंकार आप। सो एक ओंकार की उस्तत वाले शब्द जो है नामदेव जी के, वो अंकित है गुरु ग्रंथ साहब। उनका एक शब्द है, पहले उनके जीवन में पत्थर पूजा कह लो, हमारे वाले ये शब्द बढ़ते हैं, पर फिर हौली हौली उनकी जो आत्मिक ग्रोथ हुई चली, तो वो निर्गुण के भक्त बन गए। फिर वो चैलेंज भी करते हैं। एक जगह एक शब्द है उनका, एक पारत की जय भाव
पाओ एक एक क्या पारत पाथर कीजे पाओ दूजा पाथर तरिए पाओ सो जो देव दा वो भी देवा क्या नाम देव हम हर की सेवा। सो व्हाट ही सेइंग इज कि भाई मैं तो हरि की सेवा करता हूँ जो पात्रों में नहीं है, जो मंदिरों में नहीं है, जो और मस्जिदों गुरुद्वारों में नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और सर्वी जगह जो है, जो जगह है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च जो है, वो स्थान है पूजा के। वो शब्द इकट्ठे होकर संगत करके उनकी ग्लोरीज, परमात्मा की, अल्लाह की ग्लोरी को गाने के लिए। पर अदरवाइज वो हर तो सब जगह ही है। सबको हरा भरा करने के लिए, सबको खुशी देने वाला वो आप ही है। सो उसकी पूजा करो, उसको उस पल ध्यान देवो। एंड देयर आर यही वो आए दर्जी बरादरी से, छिपा बरादरी से, तो उनके बहुत फॉलोअर्स हैं पंजाब में। वो छिपा भी है और नॉन छिपा भी है, आम सिख भी है, सब उनको मानते हैं। हिंदू लोग भी मानते हैं उनकी वो विचारधारा करके। सो भक्ति की लहर के वो एक प्रमुख महापुरुष हुए। और पंजाब उनकी जी पंजाब में एक जगह का नाम है घुमान। हाँ जानता हूँ। घुमान वो उनका तीर्थ स्थान है। जैसे आप पंढरपुर वगैरह जगह है ना, ऐसे घुमान बहुत मेला लगता है वहाँ। उनके जुलूस निकलते हैं, परेड चलती है और लोग बहुत उनकी आओ भगत से याद मनाते हैं। सो उनका तो संदेश यही है, सब हम इंसान हैं, एक परमात्मा की पूजा करिए, एक अल्लाह की पूजा करिए, सबसे बराबर रहिए। और ऊंच नीच जो है, जो आदमी की आप ही ब्राह्मणों की बनाई हुई है, ये परमात्मा के घर में नहीं। सो इसलिए ये सब छोड़ के तो एक दूसरे से भाईचारा पैदा करो, ये उपदेश। घुमान का जब विषय आया है तो मैं बता दूं कि हमारे मराठी साहित्यिकों का एक सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, वो भी जो है घुमान में लिया गया था। और वही संबंध है महाराष्ट्र का घुमान से, और वही आदरणीय नामदेव महाराज जी से ही संबंधित वो संबंध है। लेकिन एक और भी पहचान रही है उत्तम राव जी मांद्रे साहब कि हिंदी के पहले प्रचारक रहे हैं आदरणीय नामदेव जी महाराज। ये भी एक उनका परिचय है जी। और अस्पृश्योद्धारक भी भारत में जो है वो भी रहे हैं कि अस्पृश्यता के खिलाफ जो है आवाज उठाई भक्ति मूवमेंट का। इसलिए सूफी परंपरा जब आई यहाँ पर, तो सूफी परंपरा ने भक्ति मूवमेंट को प्रेरित करने में बहुत बड़ी मदद की, जिसमें जिक्र जिसे कहा गया था कि कर्मकांड से ज्यादा जिक्र यानी नामस्मरण, शब्द जो शब्द कहते हैं भाई लोग तो बहुत ज्यादा किया। उसमें कर्मकांड नहीं था, किसी को दक्षिणा नहीं देनी थी, किसी को फूल मालाएं वगैरह कुछ नहीं करने की थी, सिर्फ जिक्र करना था। तो उससे जो है बहुत ज्यादा प्रेरित थी। मुझे इसके बारे में जो सामाजिक क्रांतिकारी जो उनका कार्य है, खास तौर से जो है गुरदासपुर जिला घुमान में जो उन्होंने किया, राष्ट्रीय एकात्मता का जो काम किया उन्होंने, उनके जो शिष्यगण थे वो जो भाषा ज्ञानी थे, और स्त्री मुक्ति के विषय में जो उन्होंने काम किया, प्रबोधन जो किया, और उनका जो पूरे विश्व के ऊपर जो विचारों का प्रभाव है। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसके विषय में आप बताइए उत्तम राव जी। नामदेव जी ने पहले जो ऐसे संत हो गए कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, ना कि कोई एकाध कस्बा या कोई राज्य में, पूरे उन्होंने पूरा भारतवर्ष में पैदल घूमे 80 साल तक। अभी उसमें अलग अलग जगह पे भाषाएं सीखना, अलग अलग जगहों पे जाना, उनको नामस्मरण के लिए तैयार करना, तो कितना मुश्किल का काम रहेगा, ये सोच के भी हमको आज की डेट में मतलब ऐसा लगता है कि एक आदमी इतना डेवलपमेंट कर सकता है। आज मतलब उस गांव में जाने का, उस गांव के रीति रिवाज समझने के, फिर उस गांव में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, उनको प्रेरित करना है। उसने जैसा अभी राजस्थान में गए थे तो वहाँ पे
सती जाने के लिए लोग ये करते थे, वो जो उन्होंने प्रथा बंद करवाई वहाँ पे, मतलब वहाँ से आगे निकले तो कई जगह पे गुलामी चल रही थी, लोगों को अलग अलग इसमें आपस में झगड़े चल रहे थे, वो झगड़े को सुलझाना, वो सुलझाते समय उनकी भाषा सीखना, मतलब ये अकेला आदमी इतना बड़ा संत काम कर सकता है, ये हम लोगों को जब उनकी गाथा पढ़ते हैं हम लोग तो वो तभी पता चलता है कि एक ही आदमी ने इतना सब, इसीलिए उनको आद्य प्रचारक बोलते हैं। और उनको जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ते गए, आज की डेट में सब जगह पे उनके फॉलोअर्स है, अलग अलग अपने कम्युनिटी को नाम लगाते, लेकिन पूछते नामदेव जी को। और ऐसा मतलब उनके कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने इतना पकड़ा लिया कि ऐसी कौन सी भी कम्युनिटी नहीं है कि जो मानती नहीं। और नामस्मरण में इतनी ताकत है कि आप भगवान का नामस्मरण अगर करते रहेंगे, कोई भी भगवान हो कैसे, लेकिन आप नामस्मरण करो ताकि वो थोड़ा सा आदमी उसके अंदर अगर भाव के अंदर चला जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम हो जाएगा। कहीं पे जैसे कि अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज है, तो उन्होंने भी वो फॉलो करना शुरू किया। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा रोक रहा हूँ, समय बहुत कम है। दरअसल ऐसा दिल चाह रहा था कि और भी सुने उत्तम राव मांद्रे साहब से, समय इसकी इजाजत नहीं देता। मैं इस कार्यक्रम को एक बहुत ही आदरणीय संत नामदेव महाराज जी के बहुत ही सुंदर दोहे थे और शब्द के अंदर भी उसका जिक्र है, जिन्होंने अल्लाह की हम्द बयान की। हम्द यानी उसकी महिमा, अरबी में हम्द कहते हैं कि उसकी महिमा बखान की। बहुत प्यारे, पंजाबी भाषा ही बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी प्यारी, ऐसा लगता है कि जैसा कानों में मिश्री घुल रही हो। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, मैं अंगुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। गनी यानी श्रीमंत, अमीर, वो मालदार है, उसकी पूरी सृष्टि है, उसका संसार है पूरा। गनी का है, करीमा करम करने वाला, रहीमा रहम करने वाला, अल्लाह तू गनी, हजार हजूरी दरी पेती तू मनी, दरी आऊं तू निहंद तू बित्यार तू धनी, ए ले एक तू दिगर को नहीं, दूसरा कोई नहीं है, वो एक अकेला है। ए ले एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू दानिशमंद तू ज्ञानी, तू दाना तू बीना, मैं विचारू क्या करी। इसी सुंदर दोहे के साथ ये हमारा वॉइस ऑफ मानवता का ये कार्यक्रम पैगाम अमन यहाँ समाप्त होता है। मैं नौशाद उस्मान, मुझे इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ जुड़िए। आप सभी जो गेस्ट हैं, विशेषकर डॉक्टर कृपाल सिंह जी साहब और जो है उत्तम राव मांद्रे साहब पूना से, आप सभी का जो है बहुत बहुत मैं आभारी हूँ वॉइस ऑफ मानवता की जानिब से। तो कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल अमेरिका के द्वारा जो संत नामदेव जी के प्रोग्राम चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने। वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल उन्हें धन्यवाद करता है और हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी अगर किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल के प्रमुख सरदार मेघराज सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्रयास मानवता की आवाज को बुलंद करेगा ताकि हम और इस तरीके के प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष आ सकें। धन्यवाद।